नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 27 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे ब्लर टूल के बारे में एंड शार्पन टूल के बारे में कि हम इन दोनों टूल्स को फोटोशॉप के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इन दोनों टूल्स के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, जो कि ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस और फीचर्स रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन दोनों टूल्स को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सोनवीर टेक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर एडोब फोटोशॉप की सीरीज चल रही है बेसिक वाली, फिर एडवांस आएगी और उसके बाद फिर हम एडोब फोटोशॉप 2025 के ऊपर वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको जल्दी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ। तो यहाँ पर ब्लर टूल सबसे पहले लेते हैं ब्लर टूल को। तो ब्लर टूल तो आपने सुना ही होगा कि हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, या हम कोई ऐसी इमेज या वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई टेक्स्ट या कोई लोगो दिखाना नहीं चाहते तो उसको हम ब्लर कर देते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ब्लर का एक टूल दे रखा है, इससे आप अपना मन चाहा एरिया ब्लर कर सकते हो इमेजेस के अंदर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने 3 इमेज ले रखी है ताकि आपको मैं ब्लर टूल को अच्छे से समझा सकूं। और बता दूं आपको, ब्लर टूल का यूज हम सिर्फ ब्लर करने के लिए ही नहीं यूज करते, इसको हम किसी भी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट की एजेस या किनारों को स्मूथ करने के लिए भी हम यूज करते हैं, राइट। और अगर आपकी इमेज के अंदर शार्पनेस ज्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम ब्लर टूल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं इसका बेसिक यूज बता देता हूँ। ये इमेज ले रखी है, इस इमेज को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और इसको देखो। अगर मुझे मान लो कि इसके चेहरे को मुझे ब्लर करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे अपना ये जो ब्लर टूल है इसको सिलेक्ट करूंगा। इसका जो शॉर्टकट की आर है। वैसे तो खैर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो देखा ही होगा कि देखो यहाँ पे 3 टूल दे रखे हैं, ये ब्लर टूल, शार्पन और स्मज, तीनों का शॉर्टकट की आर है। अगर टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर आर प्रेस करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने ब्लर टूल पे। अगर शार्पन टूल सेलेक्टेड है तब मेरा शार्पन टूल सेलेक्ट होगा, ब्लर नहीं होगा। अगर मैं देखो अभी दूसरा टूल सेलेक्टेड है, अगर मैं आर प्रेस करता हूं तो मेरा ये शार्पन टूल सेलेक्ट होगा। अगर मुझे इन तीनों टूलों के बीच में टॉल कराना है तो मुझे सिंपली करना क्या है, अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट प्लस आर प्रेस करना होगा। तो अभी देखोगे यहाँ पे कि ये तीनों टूल आपस में टॉगल हो रहे हैं, यानी इंटरचेंज हो रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तभी यहाँ पे मेरा ब्लर टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ब्लर टूल सेलेक्ट होने के बाद अब इसके बाद आपको अपना ब्रश का साइज सेट करना है। तो देखो अभी मेरा ब्रश का साइज बहुत छोटा है, तो या तो आप इस इमेज के ऊपर अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ब्रश के स्टाइल एंड ब्रश का साइज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये आपका मास्टर डायमीटर आ जाएगा, तो स्लाइडर से आप अपने ब्रश का साइज सेट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस बच्चे के चेहरे को ब्लर करना है, तो इसके हिसाब से मैं अपना जो साइज है वो सेट कर लूंगा। प्लस अगर आपको अपने काम में स्मूथनेस चाहिए तो आप एकदम स्मूथ वाला ब्रश चूज करें, जैसे ये वाला है यहाँ पे, ये स्मूथ चाहिए। अगर आपको एकदम शार्प या एकदम साफ सुथरा या एकदम तेज, बोल सकते हैं शार्प एजेस वाला काम चाहिए, तो आप इस वाले हार्ड राउंड वाले को चूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो जो भी आपको चूज करना है ये आप कब जज कर पाओगे कि आपको कौन सा ब्रश कब सेट करना है, जब आप बहुत ज्यादा काम करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। और जैसे ही मेरी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो प्रैक्टिकल के वीडियो में डालूंगा, तो वहां से आप ये सीख सकते हो कि आपको कौन सा पैरामीटर कब कितना सेट करना है, कैसे करना है, वो सब सीख पाओगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बेसिक ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सिर्फ टूल्स को जानने के किस टूल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया और यहाँ पे मैं अपने डायमीटर को सेट कर लेता हूँ वैसे यहाँ पे, ठीक है, ये इस हिसाब कर लिया, ओके। अभी मैं इस चेहरे पे इसको घुमाऊंगा तो देखना आप नोटिस करोगे कि पूरा ब्लर होता जाएगा ये। तो ये पूरा यहाँ पे ये ब्लर हो गया है, ये चेहरा पूरा ब्लर हो गया। ऐसा कभी कुछ काम आता है कि हम किसी इमेज में किसी चेहरे को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते, तो उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रश जहां जहां जाएगा ये उस एरिया को ब्लर करता जाएगा, ठीक है।
अभी साइड में क्या आ रहा है, ये साइड में मेरा हिस्ट्री पैनल आ रहा है, मैं लेयर को ओपन कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो मैंने काफी बार घुमाया तब ये ब्लर हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, देखो ये। तो मैं हिस्ट्री पैनल पे जाता हूँ और अपने पूरे काम को यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ गया मैं। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि आप सेलेक्टेड एरिया को ब्लर कर सकते हो। ठीक है, मैं देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ और ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं अब ब्लर करूंगा तो सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर ब्लर होगा। मैं ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही ब्लर होगा। देखो ये, मैं चाहे पूरी इमेज में कहीं भी इस ब्रश को घुमा लूं ब्लर नहीं होगा। ठीक है, ओनली जो सर्कल बना हुआ है, जो सेलेक्टेड एरिया है, ओके, इसके अंदर ही सिर्फ ब्लर होगा, राइट। देखो ये इसके अंदर ही ब्लर होगा। ठीक है, तो इसका एक काम और समझ में आ गया आपको कि सेलेक्टेड एरिया के अंदर हम ब्लर कर सकते हैं, राइट। चलो, तो अभी मैं वापस चलता हूं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया तो नहीं हुआ। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूं और एकदम पूरा ब्लर इफेक्ट आ जाए, तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने ऑप्शन बार में। और ऑप्शन बार में जाने के बाद देखोगे यहाँ पे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी 44% है, मैं इसको 100% कर देता हूँ। अभी देखना कि मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, एक दो बार में ही पूरा मेरा ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप एक साथ ज़्यादा ब्लर करना चाहते हो तो आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखें। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो कम बार क्लिक करने पर आपका ब्लर इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे ये। तो चलते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अभी देखो ज़्यादातर हम ब्लर टूल का यूज़ कब करते हैं, हम बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। तो ब्लर करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, अब इस बच्चे की इमेज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये टूल है, तो मैं इस टूल से सेलेक्ट करता हूँ इसको अभी मैं। ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, करना तो इसे पड़ेगा नहीं तो। और टॉलरेंस को मैं 50 कर देता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, ये चलो, और ऊपर चला गया, जो कि मुझे नहीं करना। चलो मैं इसको दूसरी इमेज पे दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, तो दूसरी इमेज मैंने ले रखी है, तो उस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे ले लेता हूँ। और वो इमेज मेरी है, मान लो ये वाली इमेज है यहाँ पे, तो इसके अंदर समझाता हूँ मैं। ठीक है, और हिस्ट्री पैनल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे ले लिया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और लेयर पैनल आगे ले लेते हैं, राइट। तो अभी मान लो कि मुझे इस इमेज के अंदर बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। इमेज सेलेक्ट हो गया, राइट। अभी मैं क्या करूंगा कि इमेज को ब्लर नहीं करना है, मैंने क्या बोला था कि हम ब्लर कर सकते हैं सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इमेज को, जो इमेज है मेरी यहाँ पर, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, बट मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं आई दबा दूंगा। तो अभी क्या होगा कि अभी इनवर्स आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस इमेज को छोड़ के बाकी एरिया पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं जाता हूँ ब्लर टूल पे और अभी देखना, मैं यहाँ पे और स्ट्रेंथ 100% कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ब्लर करना चालू कर दूंगा यहाँ पे मैं। तो देखोगे, और थोड़ी देर मुझे करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रश थोड़ा छोटा है, बड़ा ले लेता हूँ। हाँ, अभी तो जल्दी हो जाएगा। अब मैं पूरी इमेज पे घुमा रहा हूँ इसको। ठीक है, पूरी इमेज पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी क्या होगा, बस जो मेरी इमेज है उसको छोड़ के बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो जिस चीज को आप फोकस में लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, फिर उसका इन्वर्स कर दो, या फिर बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो। देखो अभी देखो बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया यहाँ पे धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके ऊपर जितना घुमाओगे ये उतना ही यहाँ पे ब्लर, आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। चलो, मैं क्या करता हूँ, कभी कंट्रोल जेड करता हूँ, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। एक चीज आपने देख ली कि इस तरह से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एजेस को सॉफ्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आगे, तो एजेस सॉफ्ट कैसे होती हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको इस इमेज में दिखाता हूँ कि एजेस को सॉफ्ट कैसे करते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं, कि यहाँ पर ये एक इमेज है, इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, ये सर्कल बना लिया और इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट अभी नहीं हुआ क्योंकि इसकी बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे लॉक है। मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है, और अभी डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। और इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, और ये साइड में ले लिया मैंने, और इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, ओके।
और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो अब हम ब्लर टूल से जो शार्प एजेस होती हैं, जो किनारे होते हैं एकदम तेज कांटेदार या बहुत तेज वाले होते हैं, उनको हम सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर मैंने दो जगह से मैंने इरेज कर दिया है। तो इसके एजेस देखो, एजेस एकदम दांतेदार एजेस हैं, इसके किनारे हैं। अगर मुझे इन्हें सॉफ्ट करना है तभी मैं ब्लड टूल की मदद से कर सकता हूँ। तो ब्लड टूल का साइज अपने हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा छोटा और ले कर लेता हूँ इसको। अभी यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पे देखना, अभी जो इसकी एजेस है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एजेस यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब बोलोगे ये तो चलो ठीक है, इससे सॉफ्ट हो गया, इसका यूज क्या कर सकते हैं। तो इसका देखो, ये अब दोनों की एज देखो, इसके एज में एकदम किनारे हैं, किनारे में दांते हैं, और इसकी इसमें नहीं है क्योंकि स्मूथ हो गया। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो क्या है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मैं क्या करता हूँ, ये मैं कंट्रोल आई कर दिया, कंट्रोल आई नहीं करना है, कंट्रोल जेड करना है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस वाली इमेज के अंदर जाता हूँ मैं, जिसे मैंने आपको दिखाया था। और इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरी इमेज है इसको मैंने दूसरी जगह से कॉपी किया है और फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो बैकग्राउंड अलग है और यहाँ पे जो इमेज है मेरी वो अलग है। बट एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखोगे कि कंधों को देखो, यहाँ पे मैं वैसे तो खैर आपको पूरी इमेज देखनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किनारे, कंधों के किनारे पे आपको एजेस एकदम आपको तेज वाली दिखेगी। यहाँ पे क्या दिखेगी? ये तेज दिख रही है। तो इससे महसूस होता है कि भाई इस इमेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया गया है। तो इसकी एजेस को यहाँ पर मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। तो ब्लड टूल लेना है, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करना है अपने हिसाब से, और अब इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये अब यहाँ पे एजेस को एकदम सॉफ्ट यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे ये। ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे चाहो तो अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी है। ठीक है, ये हो रहा है। चलो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं इसको चलो आधा कर देता हूँ, अभी देखना यहाँ पे। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एजेस को यहाँ पे ठीक कर सकते हो। तो इससे महसूस नहीं होगा कि भाई ये इसको कॉपी करके पेस्ट किया गया है। बाकी हम इसको मैच कर, इस बैकग्राउंड के कलर टोन से मैच करने के लिए आपको कर्व, लेवल, कंट्रास्ट और ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और अभी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। ये देखो, अभी दोनों शोल्डर्स को आप ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों शोल्डर्स को देखो, इसके एक किनारे को देखो शोल्डर को, और इस शोल्डर के किनारे को देखो। तो इसमें आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैच कर रहा है, बैकग्राउंड से मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, और ये आपको नजर आ रहा है कि हाँ इसको कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया है। तो इसी तरह से आप पूरी इमेज को यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में आपका ये ब्लर टूल आपका काम आता है। ठीक है, तो ये काम देख लिया आपने। एक काम और है यहाँ पे ब्लर टूल का, तो वो शार्पन टूल के साथ मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ब्लर टूल का यहाँ पे यही काम है। रही बात यहाँ पर इसके ऑप्शन बार के अंदर, तो इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपका मैं बता दिया, ब्रश स्टाइल जो आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। बाकी यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड है, तो इन मोड्स को आप एक एक चेक कर लीजिए। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस के अंदर कई बार बताया मैंने कि ब्लेंडिंग मोड आपका होता है, ये मोड है ब्लेंडिंग मोड है, कि जो बैकग्राउंड की जो इमेज है, जिस इमेज पे हम काम कर रहे हैं, उस पे हम जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से उस इमेज के पिक्सल्स के साथ ब्लेंड करेगा, मिक्स करेगा। तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे तरह तरह के ब्लेंडिंग मोड है, तो आप एक एक करके चेक कर लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डार्क किया मैंने, और यहाँ पर मैं चलो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख लेना अब ये डार्क हो गया है। पहले क्या था, देखो इस आंख पे डार्क हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नॉर्मल, और इस पे करता हूँ, देखो यहाँ पे ये, तो दोनों में अंतर दिखेगा। ये आंख आपको डार्क दिख रही है ये वाली, और ये डार्क आपको नहीं दिख रही है। राइट, चलो मैं चलता हूँ वापस अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, और आपको अभी शार्प टूल के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया मैं ओरिजिनल पोजीशन पे, कंट्रोल डी किया। अभी यहाँ पर जो यूज ऑल लेयर्स है, तो यूज ऑल लेयर्स आपका तब काम करेगा जब आपकी इमेजेस के अंदर लेयर्स होंगे, जैसे कि इस केस में था। तो यहाँ पर मैं एक साथ देखो, अभी इसके अंदर क्या है कि दो लेयर्स है यहाँ पे, एक लेयर्स ये और एक लेयर्स ये लेयर पैनल में। तब आपको अगर आपके एक से ज्यादा लेयर्स हैं, तब आपको यूज लेयर्स वाले ऑप्शन को चेक करना है। अगर सिर्फ एक ही लेयर है, ओनली बैकग्राउंड या नॉर्मल लेयर है, तो आपको चेक करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपकी इमेज के अंदर एक से ज्यादा लेयर्स है, तो आपको इसको चेक करना है, नहीं तो आपका टूल क्या होगा, सिर्फ करंट लेयर पर काम करेगा, बाकी दूसरी लेयर पर काम नहीं करेगा। राइट,
चलो, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं शार्पन टूल को समझाता हूँ मैं। तो ब्लर टूल आपको समझ में आ गया होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी ले लेते हैं हम अपने शार्पन टूल को। मैं शार्पन टूल पे जाता हूँ, तो ब्लर टूल और शार्पन टूल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हमारा ब्लर टूल क्या करता है कि पिक्सल्स के कलर को मिक्स करता है, और जो शार्पन टूल है वो क्या करता है, तेज करता है, शार्प करता है। और तो अगर कोई एरिया, जैसे आपने कोई फोटो क्लिक किया, उसके अंदर कहीं ब्लरनेस नजर आ रही है हल्की हल्की, तो आप शार्प कर सकते हो। ये नहीं है कि एकदम पूरा ब्लर आ रहा है आपका बैकग्राउंड और आपको शार्प करना, वो नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं शार्पनेस लाने के लिए। मान लो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज के अंदर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ब्रश का साइज छोटा छोटा कर लेता हूँ इमेज के हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके नोज पॉइंट को, जैसे नोज पॉइंट है ना ये, मैं नोज पॉइंट के हिसाब से ब्रश का साइज लेता हूँ, और इसकी नोज को मैं ज़्यादा शार्प कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे स्ट्रेंथ भी 100 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसकी नोज का इफेक्ट देना है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देता हूँ। इसकी नोज देखना है एक बार, और यहाँ पे देखो ये नोज, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो खैर मैंने ज़्यादा कर दिया है दिखाने के लिए। जब हम फोटो क्लिक करते हैं, और खासकर रात को, जब हम मून का जब हम मून का चंद्रमा का फोटो लेते हैं, अगर वहाँ पे आपके शटर स्पीड, एक्सपोजर और आईएसओ की स्पीड अगर सेटिंग ठीक ठाक नहीं है, तो वहाँ पे आपके ग्रेन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के ज़्यादा ग्रीन टाइप्स बनाया है, शार्पनेस ज़्यादा की है। बट उस केस में नेचुरली हम फोटो करते हैं, तो वहाँ पे आपका ब्लरनेस आपका काम आता है। राइट, तो यहाँ पे देखोगे कि ये, मान लो कि शार्पनेस ज़्यादा आपके फोटो के अंदर, तो यहाँ पर मैं ब्लर टूल का यूज़ करके इसकी शार्पनेस को मैं ठीक कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ब्लर छोटा कर लिया है, और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज को बड़ा करना है। ठीक है, ये, और अभी यहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ, और स्ट्रेंथ ज़्यादा है ब्लर की यहाँ पे, तो ज़्यादा एक साथ काम कर रहा है ये। ठीक है, तो मैं स्ट्रेंथ को यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, और अभी यहाँ पे अच्छे से काम करेगा ये। ठीक है, ये, तो हमेशा जब भी काम करना है आपको इमेजेस को जूम करके और पिक्सल लेवल पर काम करना है। अगर तुम पिक्सल लेवल पर काम करोगे, तो आपके काम में एकदम सफाई आएगी। देखो पहले मैंने क्या किया, साफ किया, और फिर जो शार्पनेस आई थी उसको मैंने ब्लर टूल से ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये आ गया, कंट्रोल 0 करता हूँ। अभी देखो नाक ऐसे कैसे हो गई, बट इसमें मैंने कितना काम कर रखा है, पहले इसको शार्प किया, फिर ब्लर टूल से इसको ठीक किया है। इसी तरह से बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो रात में हम लेते हैं, तो उसके अंदर ग्रेन्स दानेदार आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक इमेज लेता हूँ, अगर मेरी कोई है इमेज, नाइट वाली इमेज है, तो इसके अंदर नहीं है इमेज, नहीं तो मैं आपको दिखाता, बट चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। अगर कहीं पे दानेदार आ रहे हैं, ग्रेन्स आ रहे हैं, तो वहां पे हम अपने ब्लर टूल से ठीक कर सकते हैं। शार्पनेस क्या होता है कि अगर आपकी कोई इमेज ब्लर है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसी इमेज को चाहूँ, तो इसको ही मैं ब्लर करना चाहूँ यहाँ पे, तो इसकी आंख को मैं ब्लर करता हूँ पहले। ठीक है, ये ब्लर कर दिया हल्का लगा, इसका साइज ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया, ज़्यादा नहीं, कम। ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लर कर दिया, फिर उसे शार्पनेस करने की कोशिश करोगे, तो उसका पूरा टेक्सचर खराब हो जाएगा, फिर आपको वो ऑड लगेगा। बस इसमें हम इतना है कि अगर हमने कोई फोटो क्लिक की, अगर उसमें ब्लरनेस आ गई है थोड़ी बहुत, तो उसे ठीक कर सकते हैं, शार्पनेस कर सकते हैं। अगर शार्पनेस ज़्यादा आ गई है, तो उसको हल्का सा ब्लर हम कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे इतना कर लिया है, यहाँ पर ये मैंने ब्लर कर लिया है। शार्पनेस लेता हूँ, शार्पनेस के अंदर भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर वही मास्टर डायमीटर, ब्लेंडिंग मोड आपको मिल जाएंगे, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और यूज लेयर ऑल ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शंस दोनों में सेम है। ठीक है, बस दोनों का काम करने का एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे मैंने आंख को भी क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने ब्लर कर रखा है हल्का सा। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं हल्का सा, अब यहाँ पे इसके ऊपर चलाता हूँ मैं, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और फिर हम इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसकी आंखों में हल्का सा, देखो ये आ गया, ये आ गया, ज़्यादा हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, तो अभी जैसे थी ऐसे होगी, और ज़्यादा ही हो गई, 21 रिजल्ट आ गया, यानी कि इस वाली आंख से इसका रिजल्ट ज़्यादा ही आ गया। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो देखो आंख ब्लर हो जाएगी, आंख ब्लर हो गई। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ ब्लर है तो उसे शार्पनेस कर सकते हो, और शार्पनेस है तो उसे ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने शार्पनेस टूल एंड ब्लर टूल का यूज़ करते हैं। बस इतना ही इसका यूज़ है फोटोशॉप के अंदर।
बाकी इसके जो और ज़्यादा यूजेज हैं, जो एडवांस यूजेज हैं, जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और हमारे प्रैक्टिकल वीडियो आएंगे, तो वहाँ पर आप इन दोनों टूल्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और इसके जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो वीडियो बनाते समय मुझे याद नहीं रहते, तो वो उस टाइम पे याद आएंगे। तो आप सीरीज को देखना ना छोड़ें, एक साइड से देखें। पता नहीं कौन सा ऑप्शन, कौन सी सेटिंग्स, कौन सा तरीका आपको कब कहाँ सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को और सीरीज को पक्का देखें। और आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों टूल समझ में आ गए होंगे। ब्लर टूल वैसे ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ब्लर टूल एंड शार्पन टूल सबको पता रहता है, बट बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बता दिया आपको मैंने। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।